Hello students, how are you all? I am Jitendra Kumar and today we are going to discuss exercise 7.4 problems of exercise 7.4 class 6 mathematics. This is exercise 7.4 NCERT. ठीक है? And today we are going to discuss question number 1, 2, 3 and 4 in this video. Okay? इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 and 4 डिस्कस करेंगे. ठीक, तो without wasting the time, let us start our today's topic. Yes. एक मिनट वेट करो जरा. This is class 6 chapter 7 fraction exercise 7.4 and question number 1 is saying that write shaded portion as fraction. हमें जो shaded portion है यहाँ पे उसे fraction के रूप में लिखना है. We need to write it as fraction and arrange them in ascending and descending order using correct sign between the fraction. And after writing in the fractions we need to arrange them according to ascending and descending order. ठीक है, उन्हें हम ascending या descending order में convert करेंगे. ठीक, तो पहले फ्रैक्शन में देखते हैं क्या क्या बनता है. जैसे फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट में देयर आर टोटल 4 फिगर्स, 4 सर्कल्स आर देयर, आउट ऑफ विच इन फर्स्ट सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स एंड आउट ऑफ विच 3 आर शेडेड. द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 3/8. ओके, सेकंड पार्ट, सेकंड सर्कल में 1 2 3 4 5 6. ठीक है, 6 सर्कल्स, 6 पार्ट्स आर शेडेड आउट ऑफ टोटल 8. Clear? Again, the next circle is again divided into 8 parts, out of which 1 2 3 4 4 are shaded. That is, the required fraction is 4/8 and here it is 1/8. Okay, now we need to arrange these numbers in ascending order. हमें ascending या descending order में arrange करना है. Okay, तो ascending order क्या होता है? From smaller to greater, smaller से greater की तरफ जाना है हमें. ठीक है, दिस इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर. एंड डिसेंडिंग मीन्स ग्रेटर टू स्मॉलर. ठीक है, सबसे बड़े से सबसे छोटे की तरफ जाना, मीन्स बड़े से छोटे की तरफ जाना है. सिंपल. तो अब देखो, सिंस ऑल आर लाइक फ्रैक्शंस हैं, सो वी कैन कंपेयर दिस फ्रैक्शंस बाय ऑब्जर्विंग द न्यूमरेटर. हम न्यूमरेटर को ऑब्जर्व करके इनको अरेंज कर सकते हैं. ये बता सकते हैं कि विच वन इज द स्मॉलर वन एंड विच वन इज द ग्रेटर वन. ओके, इनमें से सबसे छोटी फ्रैक्शन, सबसे उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं. लाइक फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा सेम होता है. सिंस all these fractions have same denominator, therefore all these fractions are like fractions. So the numerator, so the fraction having the smaller numerator is the smaller one and then fraction having the greater numerator is the greater one. ठीक है, तो जिसका न्यूमरेटर छोटा है वो एक्चुअल में फ्रैक्शन छोटी होती है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो एक्चुअल में फ्रैक्शन बड़ी होती है. ठीक है, तो इतना तो सबको समझ में आ गया. ठीक, तो लाइक फ्रैक्शंस हैं, सिंपली हम अरेंज कर सकते हैं. द फ्रैक्शंस ऑफ शेडेड पोर्शन आर 5/8, 6/8, 4/8 एंड 1/8. ये तो मैंने सिंपल लिख दिया. ना अरेंज करते हैं, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर की अगर हम बात करें तो द स्मॉलेस्ट वन इज 1/8 ऑब्वियसली. ठीक है, क्योंकि एक ही पार्ट यहाँ पे शेड हो रहा है. तुम यहाँ पे देख भी सकते हो सबसे कम पार्ट किस में शेड हो रहा है. ऑब्वियसली फर्स्ट फिगर में, इस वाली फिगर में सबसे कम पार्ट शेड हो रहा है, तो यही हमारी सबसे छोटी फ्रैक्शन है. उसके बाद अगर हम देखें, ऑब्जर्व करें, तो इसमें 3 पार्ट शेड हो रहे हैं. ठीक है, तो उसके बाद ये आ जाएगा. उसके बाद इसमें 4 पार्ट शेडेड है एंड इसमें 6 पार्ट शेडेड है. ठीक, तो छोटे से बड़े की तरफ हमें चलना है ऑब्जर्व करते हुए. 1/8, 4/8, 5/8 एंड 6/8. डिसेंडिंग ऑर्डर हमने लिखा है यहाँ पे 6/8, 5/8, 4/8 एंड 1/8. ठीक है, यहाँ पे लेस देन का साइन आएगा और यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आएगा. 6/8 is greater than 5/8, 5/8 is greater than 4/8, 4/8 is greater than 1/8. ओके, तो ये था इनका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. सेकंड पार्ट देखते हैं, बी पार्ट. बी पार्ट इज each square is divided into 4 smaller one, sorry 9 smaller one, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट फिगर की बात करते हैं यहाँ पे, तो देर आर टोटल 9 स्क्वायर्स, 9 स्मॉल स्क्वायर्स इन विच 8 are shaded. तो the required fraction is 8/9.
सेकंड की अगर हम बात करें 1 2 3 4, 4 are shaded out of 9. Again here it is 3 are shaded out of 9 and here it is 6 are shaded out of 9. ठीक है, the smallest fraction is 3 by 9, then 4 by 9, then 6 by 9, then 8 by 9. This is the ascending order. ये ascending order होगा. तो अरेंज किया हमने यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में 3 by 9, 4 by 9, 6 by 9 एंड 8 by 9. इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर बन जाएगा 8 by 9, 6 by 9, 4 by 9 एंड 3 by 9. बिल्कुल सिंपल आंसर है हमारे. तो आई थिंक समझ में आ गया होगा. अभी चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ. सी पार्ट जो है थोड़ी, सी पार्ट कहता है यहाँ पे शो 2 by 6, 4 by 6, 8 by 6 एंड 6 by 6 ऑन ए नंबर लाइन. वी नीड टू शो दिस नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन. हमें इन्हें नंबर लाइन पे शो करना है. 2 by 6, 4 by 6, 8 by 6 एंड 6 by 6. उसके बाद क्या कहता है पुट अप्रोप्रिएट साइन बिटवीन द फ्रैक्शंस. उसके बाद इन फ्रैक्शंस के बीच में अप्रोप्रिएट साइन लगाना है, ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल टू जो भी बनता है. ओके, तो पहले अरेंज करते हैं. हमारे पास गिवन फ्रैक्शंस हैं 2 by 6, 4 by 6, 8 by 6 एंड 6 by 6. ओके, तो मैंने बताया है नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. जीरो से स्टार्ट करते हैं. चलो इधर से स्टार्ट करते हैं 0. ठीक, और 1 by 6, 2 by 6 लिखते चले जाएंगे. 1 by 6, 2 by 6, 3 by 6, 4 by 6, 5 by 6, 6 by 6, okay, 7 by 6, 8 by 6, 9 by 6, 10 by 6, 11 by 6 and 12 by 6 and 13 by 6. Now where it is 2 by 6, 2 by 6 is here. ठीक है, this one is A. 4 by 6 B. 8 by 6 this one 8 by 6 C and 6 by 6 here it is 6 by 6 and this is D. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं here A B C and D represents 2 by 6, 4 by 6, 8 by 6 and 6 by 6 respectively. ठीक है, तो स्टूडेंट्स वी हैव अरेंज्ड दीज नंबर्स ऑन नंबर लाइन. हमने इन नंबर्स को, फ्रैक्शंस को नंबर लाइंस पे अरेंज कर दिया है. अब आगे देखते हैं कि हमें बताना है कंपेयर करके इसमें से कौन सी कंडीशन सही है. अब देखो जरा 5 by 6 एंड 2 by 6, 5 by 6 और 2 by 6 को कंपेयर करते हैं. तो ध्यान से देखना कि लेफ्ट साइड में जो नंबर होगा हमेशा राइट साइड वाले नंबर से छोटा होता है. द नंबर विच लाई ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑन ए नंबर लाइन, ठीक है, इज ऑलवेज स्मॉलर देन द नंबर लाई ऑन द राइट हैंड साइड ऑन द नंबर लाइन. ठीक है, वो नंबर जो लेफ्ट हैंड साइड पे लाई करता है वो हमेशा छोटा होता है राइट हैंड साइड वाले नंबर से. ठीक, तो 5 by 6 कहाँ पे है? 5 by 6 अगर हम देखें तो यहाँ पे, और 2 by 6 इज हियर. तो 2 by 6 ऑब्वियसली 5 by 6 के लेफ्ट में आता है एंड 2 by 6 इज स्मॉलर देन 5 by 6. ये इससे छोटा है तो इसमें ये चीज़ से बड़ी हुई तो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आएगा. ओके, सिमिलरली 3 by 6 एंड 0, जो 0 यहाँ पे है और 3 by 6 यहाँ पे है तो ऑब्वियसली 0 इज ग्रेटर देन 3 by 6. ओके, यहाँ पे आ जाता है हमारे पास 1 by 6 and 6 by 6. 1 by 6 is here and 6 by 6 is here. Again 1 by 6 is smaller than 6 by 6. 8 by 6 and 5 by 6 कंपेयर कर सकते हैं. यहाँ पे 8 ऑब्वियसली ग्रेटर देन 5. ठीक है, तो यहाँ पे 8 by 6 ऑब्वियसली ग्रेटर देन 5 by 6. यहाँ पर भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं 8 by 6 यहाँ पे है और 5 by 6 यहाँ पे है. ठीक है, 8 by 6 राइट साइड में लाई करता है 5 by 6 के, तो बड़ा है. ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं. द क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग दैट कंपेयर द फ्रैक्शंस एंड पुट अप्रोप्रिएट साइन. ठीक है, अगेन वी नीड टू कंपेयर दिस फ्रैक्शंस. ठीक, तो देखो व्हेन द फ्रैक्शंस आर लाइक, अगर लाइक फ्रैक्शंस है देन वी कैन इजीली कंपेयर देम. अगर हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस नहीं है तब हम क्या करेंगे? इन दैट केस व्हेन द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम. ठीक है, इफ द डिनोमिनेटर्स आर सेम, ठीक है, then we will compare numerator and if the numerators are same then again we can compare denominator. तो उस केस में हम डिनोमिनेटर को कंपेयर करके इजीली फाइंड कर सकते हैं कि फ्रैक्शन कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी. लेकिन एक नन ऑफ देम आर इक्वल, अगर उनमें से कुछ भी चीज इक्वल नहीं है, मींस न्यूमरेटर भी डिफरेंट है और डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है. ठीक है, द फ्रैक्शंस हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर एज वेल एज डिफरेंट डिनोमिनेटर. इन दैट केस फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू
कन्वर्ट दोज फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस। सबसे पहले हम उन फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम उन्हें कंपेयर कर सकते हैं। ठीक, तो ये चीज़ ज़रा ध्यान देनी है। तो फर्स्ट वन इज 5/6 एंड 3/6 एंड 5/6 बोथ आर सेम, सॉरी लाइक फ्रैक्शन, दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं, सेम डिनोमिनेटर है, तो वी कैन इजीली कंपेयर देम, हम इन्हें आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। 3/6 एंड 5/6 बोथ हैव सेम डिनोमिनेटर, दोनों का सेम डिनोमिनेटर है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया है द फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर, those fractions having the same denominator, in that case we will compare the fractions by considering the numerator। उस केस में हम न्यूमरेटर को कंसीडर करके फ्रैक्शंस कंपेयर करते हैं, ठीक है। एंड इन दैट केस द फ्रैक्शन हैविंग द ग्रेटर न्यूमरेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द अदर, ओके। तो उस केस में जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन बड़ी होती है दूसरी फ्रैक्शन से, ठीक है। तो here both the fractions have same denominator, यहाँ पे same denominator है, so the fractions with greater numerator is actually greater, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है। तो यहाँ पे देखो जरा न्यूमरेटर किसका बड़ा है, obviously 5 यहाँ पे 3 से बड़ा है, तो this fraction is greater than 3/6, तो यहाँ पे लेस देन का सिंबल आ जाएगा, 3/6 is less than 5/6, this is your required answer। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये भी। बी पार्ट की तरफ चलते हैं एक बार। 1/7 and 1/4 these fractions are not like fractions but they have same numerator, यहाँ पे numerator same है। now we can compare them using the denominator, हम denominator का यूज करके compare कर सकते हैं। here both the fractions have same numerators, so the fraction with greater denominator, जिसका denominator बड़ा होगा, ठीक है, the fraction having greater denominator is actually smaller, वो actual में छोटी होती है, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है 4 से, ठीक है, 7 इज ग्रेटर देन 4, देयरफॉर 1/7 इज स्मॉलर देन 1/4, ये इससे छोटी होगी, ठीक है, ओके। उल्टा हो जाएगा इस केस में। तो ये बी पार्ट हो गया इसका। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज सी पार्ट। 4/5 एंड 5/5 बोथ फ्रैक्शंस हैव सेम डिनोमिनेटर, here both fractions have same denominator, so the fraction with greater numerator is actually greater, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी। तो अब देखो जरा इनका किस में से किसका न्यूमरेटर बड़ा है, obviously 5 is greater than 4, therefore this fraction is greater than this, ठीक है। तो यहाँ पे भी लेस देन का सिंबल आ जाएगा, ठीक है। नाउ डी पार्ट की तरफ चलते हैं। डी पार्ट इज 3/5 and 3/7 both fractions have same numerator, same numerator है, so we can compare these fractions by using the denominator, since 7 is greater than 5 therefore this fraction is actually smaller than this, ठीक है। so 3/5 is greater than 3/7, this is your required answer, okay। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से देख लेते हैं। लुक एट द फिगर एंड राइट ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू बिटवीन द गिवन पेयर ऑफ फ्रैक्शंस। फिगर को ऑब्जर्व करना है और ऑब्जर्व करने के बाद हमें यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू जो भी साइन है एप्रोप्रिएट साइन यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें, पहले फिगर को ऑब्जर्व करते हैं। तो फिगर में देखो 0/1 हो, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5, 0/6 मीन्स अगर न्यूमरेटर 0 है तो वो फ्रैक्शन एक्चुअल में 0 ही होती है। तो एक्चुअल में 0/1 लिखो, 2, 3, 4 कुछ भी लिखो, सब सेम है, इक्विवेलेंट है, ओके। सिमिलरली अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर सेम, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सब सेम है तो एक्चुअल में उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, ठीक है। तो 1/1 इज इक्वल टू 1, 2/2 इज इक्वल टू 1, 3/3 इक्वल टू 1, 4/4 इक्वल टू 1, 5/5 इक्वल टू 1, 6/6 इक्वल टू 1, ये सब इक्विवेलेंट है, ओके, ऑल दीज आर इक्विवेलेंट, ठीक। तो 0 से लेके 1 के बीच का यहाँ पे सब फ्रैक्शनल पार्ट दिया हुआ है, ये तो हमें समझ में आ गया यहाँ पे। अब हम इन्हें कंपेयर करते हैं। तो मैंने बताया था लेफ्ट वाला नंबर हमेशा राइट वाले नंबर से छोटा होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अब हमें देखना कंपेयर करना है 1/6 एंड 1/3। वैसे भी तुम कंपेयर कर सकते हो, बोथ हैव सेम न्यूमरेटर, तो ऑब्वियसली द फ्रैक्शन हैविंग द ग्रेटर डिनोमिनेटर इज एक्चुअली स्मॉलर। तो 1/6 1/3 से छोटा होना चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं कि 1/6 लेफ्ट में आता है नहीं आता 1/3 के। तो यहाँ पे 1/3 देखो कहाँ पे है, 1/3 यहाँ पे है, ये रहा, दिस वन इज 1/3
एंड 1/6 अगर हम देखें तो ये 1/6 है। तो जब 1/6 हम इस वाली लाइन पे बनाएंगे तो वो यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक है। 1/6 विल लाई ऑन द लेफ्ट ऑफ 1/3 ऑब्वियसली, ठीक है। देख लो तुम, वैसे भी यहाँ पे साफ पता लग रहा है 1/6 इज लाई ऑन द लेफ्ट ऑफ 1/3, देयरफॉर 1/6 इज स्मॉलर देन 1/3। 1/6 1/3 से छोटा है। ओके, now 3/4 and 2/6, compare 3/4 and 2/6. Where is 3/4? 3/4 is here, 3/4 and 2/6 is here. Obviously 2/6 is lie on the left side of 3/4, ठीक है। 3/4 के लेफ्ट में आता है। अगर हम 2/6 इस नंबर लाइन पे बनाएंगे तो यहाँ आता है कहीं पे, जो कि लेफ्ट में लाई करेगा। तो अगेन 2/6 इज स्मॉलर देन 2/6, यहाँ पे छोटा है इससे, तो यहाँ पे ये सिंबल आएगा। ओके, नाउ 2/3 एंड 2/4, 2/3 एंड 2/4 देखते हैं। 2/4 इज हियर एंड 2/3 इज हियर। ओके, तो 2/3 राइट साइड में आता है और 2/4 लेफ्ट साइड में आता है, ठीक है। तो कौन सा नंबर छोटा हुआ? दिस वन इज स्मॉलर। तो यहाँ पर 2/3 2/4 से छोटा है। नेक्स्ट पार्ट इज 6/6 एंड 3/3। अब देखो 6/6 एंड 3/3, तो दोनों सेम पोजीशन पे लाई करते हैं, ठीक है। बोथ आर इक्वल टू 1, तो यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा, ठीक। 5/6 and 5/5, 5/5 is here and 5/6 is here, 5/6 is lie on the left side, therefore 5/6 is smaller than 5/5। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा सभी को। फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।